ओके स्टूडेंट्स, लैब में हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था सरफेस टेंशन का। तो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन आप लोग नोट करेंगे, हेडिंग लगाएंगे सरफेस टेंशन। नोट कीजिए, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इज द property of liquid by virtue of which the surface of liquid tends to have minimum surface area, मीन्स सरफेस टेंशन किसी भी लिक्विड की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो लिक्विड है वो क्या चाहेगा कि अपनी जो सरफेस है उसका एरिया क्या कर ले, वो मिनिमाइज कर ले। और हमें फील कैसे होगा, that is the liquid behaves as its surface is covered with a stretched membrane, मीन्स कुछ ऐसा सा सिचुएशन आएगी कि लगेगा कि लिक्विड की जो सरफेस है उसके ऊपर एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन आ गई है। मेम्ब्रेन का मतलब समझते हैं ना आप, ये लिक्विड है इस पॉट के अंदर इस तरीके से, यहाँ पे लिक्विड सारा का सारा फिल है। तो जब लिक्विड की जो सरफेस होती है, सरफेस जो होती है इस तरीके से, ये इसके ऊपर ये क्या चाहिए, अपने एरिया को मिनिमाइज करना चाहेंगे अपने, क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो वर्क कर रहा होता है यहाँ पे। इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से अपनी एरिया की सरफेस को ये मिनिमाइज करेगी। और हमें ऐसा फील होगा कि यहाँ पे एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन है, यहाँ पे अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसके अक्रॉस इस तरीके से टेंजेंशियली यहाँ पे फोर्स लगेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया पे जो फोर्स लग रहा है S, that is equals to total force divided by length of the object, means per unit length पे ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगता है वो उस पे लगने वाले सरफेस एरिया फोर्स के इक्वल होता है। नोट कर देनी इस चीज को। चलिए, एक टर्म होती है आपकी सरफेस एनर्जी। क्या होता है, सरफेस एनर्जी, ये क्या है, देखिए अब सरफेस एरिया की वजह से जो वाटर की लेयर है, जो ऊपर की सरफेस है, वो क्या है, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रही है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को उस स्ट्रेच मेम्ब्रेन को हटा करके नीचे जाने में जो टोटल वर्क करना पड़ेगा वो ही उस सरफेस की क्या होती है, सरफेस एनर्जी के इक्वल होता है वो वर्क डन। तो यहाँ पे नोट करेंगे, द टोटल amount of work done to overcome the surface area, surface tension of any liquid is equal to the surface energy of the liquid, मीन्स कहने का ये होगा कि सरफेस टेंशन को ओवरकम करने के लिए जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो हमेशा किसके इक्वल रहेगा, सरफेस एनर्जी के इक्वल रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा,
अच्छा, इसके एग्जांपल डेली लाइफ में अगर हम बात करें, एक होता है हार्ड वाटर। क्या होता है बच्चों? हार्ड वाटर। एक होता है सॉफ्ट वाटर, है ना। कभी आपने सोचा है कि वाटर के साथ हम लोग डिटर्जेंट क्यों मिलाते हैं? तो क्लॉथ को वॉश करने के लिए क्यों मिलाते हैं? डिटर्जेंट्स को ऐड करने के बाद जो वाटर है उसका जो सरफेस टेंशन है वाटर का वो कम हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो क्लॉथ के अंदर काफी डीपली चला जाता है और जो डर्ट पार्टिकल होते हैं उनको बाहर निकाल करके ले आता है। समझ रहे हो ना? अगर सरफेस टेंशन ज्यादा होगा तो पानी जो है क्लॉथ के अंदर तक नहीं जाएगा और डस्ट पार्टिकल को बाहर निकाल के नहीं ला पाएगा। उसके अंदर अगर डिटर्जेंट मिक्स कर देते हैं तो सरफेस टेंशन उसका डिक्रीज हो जाता है वाटर का, जिसकी वजह से वो, समझ रहे हो आप बात को? चलिए, तो आगे बात कर लेते हैं हम लोग। एक न्यू टॉपिक है हमारा, ये सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट इज कैपिलरी। कैपिलैरिटी डालिए है। कैपिलैरिटी ये भी प्रॉपर्टी होती है किसी भी फ्लूइड की। पढ़ रखा है आपने इसके बारे में? नहीं पढ़ा होगा, कोई बात नहीं। देखिए, एक एग्जांपल से आप लोग समझिए कि सपोज करो ये आपका कोई लिक्विड है। अब वाटर एज्यूम कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। क्या है इसमें? वाटर है। आपने क्या किया? एक टॉवल लिया, टॉवल नॉर्मल जिसको हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, उसको आपने जो है यहाँ पे ऐसे रखा और उसका एक कोना उसका इसमें इस तरीके से डिप कर दिया, ठीक है, और इसको हैंग कर दिया किसी भी तरीके से यहाँ पे। तो आप इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिए, फॉर अ नाइट। तो अगली सुबह आप क्या देखेंगे कि पूरा का पूरा टॉवल जो है गीला हो जाता है ना, पूरा का पूरा टॉवल वेट हो जाता है। ऐसा क्या हुआ कि वाटर तो नीचे था, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर तक कैसे चला गया? इस फिनोमेना को बोलते हैं कैपिलैरिटी। मींस किसी भी लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है कि बहुत ही होलो, बहुत ही पतली होती है, बहुत ही नैरो होती है और अंदर से होलो होती है। इन ट्यूब्स को बोलते हैं हम लोग कैपिलरी ट्यूब्स। क्या बोलते हैं इनको? कैपिलरी ट्यूब्स। अब क्योंकि क्लॉथ के अंदर क्या होती है, बहुत सारी कैपिलरी ट्यूब्स होती है, बहुत छोटी छोटी, उनके अंदर से पानी जो है ऊपर की ओर को उठ जाता है। ये लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम किसी लिक्विड के अंदर कैपिलरी ट्यूब को डालें, ग्लास की भी आती है, आपको लैब में देखने के लिए मिल जाएगी, केमिस्ट्री लैब में होती है कैपिलरी ट्यूब। ये उनकी प्रॉपर्टी होती है कि जब कैपिलरी ट्यूब को लिक्विड के अंदर डाला जाता है तो ट्यूब के अंदर का जो लेवल है वाटर का, वो वाटर के नॉर्मल लेवल से थोड़ा सा अप हो जाता है। क्या हो जाता है? अप हो जाता है। अगर वाटर का लेवल यहां तक है तो कैपिलरी ट्यूब के अंदर वो ऊपर चला जाता है। समझ रहे हो? इस एक्शन को बोलते हैं कैपिलैरिटी। क्या बोलते हैं इसको? कैपिलैरिटी। ये एग्जांपल है वाटर के केस में, इसमें वाटर में। लेकिन अगर ऐसा हो मरकरी, इसमें मरकरी में एक्शन ये होगा, कैपिलरी एक्शन, कि उसमें जो लेवल है मरकरी का वो कैपिलरी ट्यूब के अंदर ऊपर ना जाने की बजाय डाउन चला जाएगा नॉर्मल लेवल से। ठीक है? तो मींस लिक्विड का कैपिलरी ट्यूब के अंदर ऊपर जाना या नीचे जाना, दिस फिनोमेना इज नोन एज कैपिलैरिटी। समझिए? ये डायग्राम बना लीजिए आप, ये और फिर डेफिनेशन नोट करते हैं इसकी। बन गया होगा ये। डेफिनेशन नोट करेंगे। द rise or fall of a liquid in a capillary tube
is called capillarity, is called capillarity। मीन्स कहने का क्या होगा कि कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड के लेवल का अप होना या डाउन होना, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, कैपिलैरिटी बोलते हैं। अच्छा, इन केस ऑफ वाटर, इन केस ऑफ वाटर क्या होता है, राइज होता है ना। इन केस ऑफ मरकरी लेवल क्या होगा लिक्विड का, कैपिलरी ट्यूब के अंदर फॉल होगा। तो कहने का मतलब ये आता है कि कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड का लेवल अप होना, राइज होना या फॉल होना डिपेंड करेगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे। जिस लिक्विड की डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है वो कैपिलरी ट्यूब के अंदर फॉल होते हैं, जिनकी डेंसिटी कम होती है वो कैपिलरी ट्यूब के अंदर राइज होते हैं। क्लियर? तो नोट कर लीजिए आप लोग इसको।